हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए हमारे प्यारे दोस्तों को। आज जो है आप लोग को ये क्लास 12th में 5 नंबर का पूछा जाता है मेरे भाई। कितने नंबर का है? तो 5 नंबर का पूछा जाता है। जो दिए गए चित्र में पी तथा क्यू के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, कह रहा है क्वेश्चन। और यदि C1 बराबर C3 बराबर C4 बराबर C5 बराबर 4 म्यू एफ मतलब माइक्रोफेराड दे दिया है, तो इसमें जो है C1 C3 C4 और C5 का मान 4 माइक्रोफेराड दे दिया है और C2 का मान दे दिया है 10 माइक्रोफेराड। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो आप लोग को इसमें एक ही बात ध्यान देना है कि आप लोग देखिए, ये जो है एक क्रम में चले आएंगे, ये वाला भी एक क्रम में चले आएंगे ये, लेकिन ये बीच में जो है यहाँ से भी घिरा हुआ है और यहाँ से भी घिरा हुआ है, यानी कि दोनों के बीच में लग गया है। यानी कि यह एक प्रकार का व्हीटस्टोन ब्रिज का निर्माण करेगा। वो कैसे करेगा, तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखेंगे और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा नक्शा बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बनाना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से एक नक्शा बना सकते हैं और ये नक्शा हम लोग बना लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को क्या दे देगा, इस तरह से एक बीच में है, देखिए ये अर्गी अर्गी वाला हो गया और इधर भी अर्गी अर्गी वाला हम लोग बना लेते हैं, जिससे आप लोगों को कहीं पर दिक्कत नहीं होगा हमारे प्यारे दोस्त। और इस तरफ भी हम लोग इस तरह से खींच लेते हैं और यहाँ पर हम लोग खींच लिए। अब यहाँ पर क्या करा, देखिए यहाँ पर क्या है तो C4 है, यहाँ पर क्या है तो C1 है, यहाँ पर क्या है तो C3 है और यहाँ पर क्या है तो C5 है। तो इतना में तो दिक्कत नहीं हुआ। और बीच में क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच में, यानी कि इसके और इसके बीच में, यानी कि क्या कह रहा है, क्या है C2 है। तो हम लोग यहाँ पर अब जो है सीधा सीधा खींचेंगे इस तरह से और इसको हम लोग नीचे की ओर मिला देंगे। तो यहाँ पर हम लोग को C2 दे दिया है। तो आप लोग जानते होंगे कि इसका गैल्वेनोमीटर मान यानी कि विक्षेप के लिए शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शून्य। तो इसके लिए हम लोग एक अन्य इसी प्रकार का हम लोग एक आंसर लिखेंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो हम लोग जो है भाषा जो है हम लोग इस तरफ भी लिख सकते हैं या इस तरफ भी लिख सकते हैं। तो इसका भाषा हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस चित्र से स्पष्ट। अब 5 नंबर का पूछा जाता है मेरे भाई, 5 नंबर का, ठीक है। इस चित्र से स्पष्ट यह ठीक है, यह इस चित्र से स्पष्ट यह पता चलता है, या इस चित्र से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है पता चलता है, क्या चलता है पता, कि यह मतलब संतुलित, क्या संतुलित या संतुलन क्या है, तो व्हीट, वह में आधा देते ऐसे लिख देते हैं, व्हीटस्टोन ठीक है ब्रिज है। क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज है या व्हीटस्टोन सेतु है। तो हम लोग को इतना तो पता चल गया है कि यह एक प्रकार का संतुलित, चित्र से पता चला है हम लोग को यह एक प्रकार का संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज या सेतु है, जो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, व्हीटस्टोन संतुलित ब्रिज वाला। तो यहाँ पर हम लोग जिसमें, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जिसमें, क्या लिखेंगे, जिसमें 10 माइक्रोफैराड जो है किसका वैल्यू है, तो C2 ठीक है, का ठीक है, क्या संधारित्र किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इस प्रकार ठीक है, P
तथा, क्या कर रहा है, P तथा Q के बीच, P तथा Q के, ठीक है, बीच हम लोग क्या निकालेंगे, P तथा Q के बीच क्या निकालेंगे हमारे भाई, तो समतुल्य धारिता अब हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करना है, वहाँ पर चित्र इस तरह से आप लोग को पहले बना लेना है। ठीक है, ये कैसा चित्र है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह चित्र बन जाएगा एक। देखिए ये दोनों एक तरफ, ये दोनों एक तरफ, बीच में ये जो है दोनों तरफ से घिरा हुआ है, तो बीच में जो ये घिरा हुआ है इसके दोनों और इसके दोनों के बीच में। तो लिखेंगे इस चित्र से स्पष्ट यह पता चलता है कि यह संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें 10 माइक्रोफैराड, जो यहाँ पर C2 का मान दे दिया है। C2 का मान क्या होता है, C2 का मान कितना दे दिया, 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, जो है किसी काम का नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग क्या निकालना है, P तथा Q के बीच समतुल्य धारिता। तो चलिए हम लोग अब निकालना शुरू करते हैं। तो अब हम लोग इसका जो है प्रयोग इस प्रकार करेंगे कि आप लोगों को एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं जिससे आप लोग को पूरा एकदम समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप लोग चित्र में देखेंगे कि इसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो ये क्या है, त्रिभुज की तरह इस तरह है, तो हम लोग इस तरह बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग इस तरह से खींचेंगे और एक लंबा इस तरह से खींच लेते हैं, फिर यहाँ पर खींचेंगे और फिर यहाँ पर हम लोग इस तरह से खींच लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे और इस तरह से खींच लेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग इस तरह से बनाएंगे और इस तरह से खींच लेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई ध्यान दीजिएगा कि इधर क्या है तो P है, इधर क्या है तो Q है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ P है और यहाँ Q है। C2 को इसमें चर्चा नहीं करना है। तो हम लोगों को यहाँ पर C1, C3, C4, C5 का मान क्या दे दिया है, 4 माइक्रोफैराड। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू यहाँ पर हम लोग को दे दिया है, यहाँ पर है आप लोगों को क्या है, C4 का भी है 4 माइक्रोफैराड, और यहाँ पर क्या है C3, तो C3 का भी वैल्यू दे दिया है 4 माइक्रोफैराड, और यहाँ पर आप लोग को दे दिया है C1, तो C1 का भी मान दे दिया है 4 माइक्रोफैराड। C5 है यहाँ, तो C5 का भी वैल्यू दे दिया है 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब इसका जो है हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, सो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नंबर बात हम लोग यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई कि यहाँ पर ये दोनों कौन सा क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है, और बीच में से घेरा गया है। तो ये दोनों का वैल्यू और ये दोनों का वैल्यू जब आएगा तो वो समांतर क्रम में हो जाएगा। तो हम लोग पहले इसका श्रेणी क्रम निकालेंगे एकाएक ही। तो सबसे पहले ऊपरी सिरा का हम लोग श्रेणी क्रम निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, C, ठीक है, 1/CS बराबर 1/, ठीक है, C4 है, तो C4 प्लस 1/C3। तो इसका अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप लोगों को कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। C4 का मान कितना दे दिया है, तो वो 1/4 है, फिर उतना ही वैसे हम लोग 1/4 लिखेंगे, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 आ जाएगा। ऊपर में आप लोग को आ जाएगा 1 + 1 बराबर हो जाएगा 2/4। इसको काटिएगा तो नीचे 2 बार में कट जाएगा। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए अब देखिए इसको पलट देंगे तो ऊपर में चला जाएगा CS। तो CS बराबर क्या हो गया, श्रेणी क्रम के बाटा वाला फॉर्मूला होता है, समांतर क्रम का सीधा वाला प्रतिरोध, जबकि इसका विपरीत होता है। ठीक है, और आप लोग को एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्न धारिता प्राप्त करने के लिए किस श्रेणी में जोड़ा जाए, तो याद रखिएगा समांतर क्रम में नहीं, श्रेणी क्रम में। निम्न धारिता प्राप्त करना होगा तो श्रेणी क्रम में, और निम्न प्रतिरोध अगर ज्ञात करना होता है तो वो समांतर क्रम में हो जाता है प्रतिरोध वाला में, और इसमें श्रेणी क्रम में होता है धारिता वाला में। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोग इतना लिख लिए। तो इसको हम लोग नीचे से ऊपर किए तो इधर नीचे 1/2 है, तो ये 2 ऊपर चला आएगा, और क्या लिखेंगे, माइक्रोफैराड। एक का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब दूसरा नंबर का वैल्यू निकालेंगे, 1 लगा देते हैं यहाँ। अब ये दूसरा है तो 1/, ये भी श्रेणी क्रम में सीधा है, तो 1/CS2 बराबर, तो इसमें लिखेंगे 1/C1 + 1/C5 है, C5 है ना, है तो हाँ, तो 1/, इसको हम लोग फिर कैलकुलेशन करते हैं दूसरा कलर लेकर के, जिससे आप लोग को अच्छा से समझ में आए। तो 1/4 + 1/4 बराबर हम लोग क्या आया है, तो 2/4। आप लोग समझ सकते हैं, इसको काटिएगा तो इसलिए हम लोग इसका लिख सकते हैं आंसर, क्या लिख सकते हैं, इसको पलट दीजिए, तो पलट दीजिएगा तो CS2 आ जाएगा,
अब बराबर में क्या आ गया, नीचे 2 बार में कटा है तो 2 नीचे से ऊपर कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। यानी कि आप लोग को CS1 का मान आया है 2 माइक्रोफैराड और CS2 का भी आ गया है 2 माइक्रोफैराड। इसमें कोई संकोच नहीं हुआ होगा। तो अब इसका नक्शा जो होता है, अगला नक्शा क्या बनेगा, सो ध्यान से देखिएगा। अगला नक्शा इसका बन करके तैयार होता है क्या, सो देखिए। अब इसका ये नक्शा रहेगा ऐसे, और ये रहेगा, और ऐसे रहेगा, और ऐसे रहेगा। ये P हो गया और ये Q हो गया। ये हो गया CS1 और ये हो गया CS2। अब ये कौन सा क्रम में आया, तो ये जो है आप लोगों को कौन सा क्रम में आया, तो अब समांतर क्रम में आ गया। ऊपर नीचे समांतर क्रम को दर्शाता है। ऊपर नीचे जो है कौन सा क्रम को दर्शाता है, तो समांतर क्रम को। तो समांतर क्रम के लिए इसमें फार्मूला क्या होता है, पुटिंग। तो इसमें पुटिंग करेंगे हम लोग समांतर क्रम के लिए कि CP बराबर ऊपर का प्लस ये नीचे वाला, तो CS2 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए CS1 का मान कितना है, तो 2 माइक्रोफैराड, तो 2 माइक्रोफैराड, और CS2 का मान क्या है, 2 माइक्रोफैराड, तो 2 माइक्रोफैराड। तो 2 और 2 कितना हो गया, तो 4 माइक्रोफैराड। तो यही हम लोगों का पूरा टोटल आंसर आया। तो हमारे प्यारे दोस्त, क्या आप लोगों को समझ में आया P और Q के बीच कितना माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड। तो आप लोगों को जो है इसका PDF भी मिल जाएगा। ये 5 नंबर का एकदम 100% आप लोग को पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आप लोग इसे पूरा देख लेते हैं तो 100% आप लोग को एग्जाम हॉल में गर्दा छोड़ा करके आइएगा। 5 नंबर का है मेरे भाई, ठीक है, 5 नंबर का पूछा जाता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उघार के देखिएगा तो जरूर उघरा जाएगा। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग ऐसा ही अगर आप लोग न्यूमेरिकल और क्लास 12 का फिजिक्स का अगर चाहते हैं तो अभी रेगुलर वीडियो अपलोड होता है रोज़ शाम 7 बजे के 10 मिनट पर। तो आप लोग उसमें लाइव चैट में बात करेंगे तो आप लोगों का मैं बात भी समझता हूं। तो चलिए हमारे प्यारे दोस्त, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसके बैक वाला जो भी क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। नीचे टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं एक एप्लीकेशन पर पढ़ाता हूँ, उसका चार्ज मैं 100 रुपया रखा हूँ और ओनली 1 मंथ 100 रुपीज़। और उस पर जो है आप लोग को फुल्ली तैयारी कराया जा रहा है। मात्र 10 दिन के अंदर में मैं एक एक चैप्टर करके ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आप लोग को जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, हमसे बात भी कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सअप टेलीग्राम सभी दिया हुआ है। तो चलिए इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।